हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का टर्म 2 का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी, आज से हम लोग वो चालू करने वाले हैं। इसी टाइप से आपको एक दो वीडियो 3 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा तीनों सीरीज़ को आप देखिएगा, और सिर्फ तीनों सीरीज़ को ही नहीं, उसके बाद भी फिर आपको केमिस्ट्री भी चालू होगा। और देखते ही देखते हम लोग साइंस को कवर करेंगे क्लास 10th का। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा। बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को पता है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको पता है बेसिक, जो हम लोग 7th में पढ़े हैं। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको फ्रॉम 0 टू आपको हम पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये समझ में हमको आना चाहिए। देखिए, हम लोग घर में भी देखते हैं कि स्विच दबाते हैं, फैन चलता है, लाइट जलता है, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। लेकिन कभी लोगों ने ये बात सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है। तो देखिए बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि अगर आप इसको फिजिक्स के डेफिनेशन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अगर हम इसको करंट बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है करंट? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग धीरे धीरे एक बात को समझेंगे। पहले हम करंट के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ज पे चलेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज क्या होता है बेटा? करंट। ये बात अब हम समझ गए। अब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट ये होता है अम्पेयर। क्या होता है? अम्पेयर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज अम्पेयर। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि करंट क्या है। करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है? अम्पेयर। अब हम ये बात तो समझ गए करंट क्या होता है, लेकिन अब चार्ज के बारे में समझेंगे। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है, ये एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है चार्ज। ठीक है, ये एक मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है या किसी भी चीज को रिपेल करता है। तो लिखेंगे चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन attract or repel another charged object। मैं ये डेफिनेशन इसीलिए आपको लिखा रहा हूं, जिस बच्चे को ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये मान के चलिए शुरू से हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ लिए हैं, क्योंकि सीबीएसई के क्लास 10th के टर्म 2 में ये चैप्टर आने वाला है, और मैं डेफिनेशन के साथ इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है ये एक मैटर का प्रॉपर्टी है जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या तो फिर रिपेल करता है। तो ये चार्ज है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट लिखेंगे हम लोग, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है अम्पेयर, कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय Q। ठीक है,
इट इज डिनोटेड बाय Q। ये हो गया चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट क्या है इसका? कूलम है। इट इज डिनोटेड बाय Q। अब आपको धीरे धीरे और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो चार्ज यहां तक समझ में आया गया होगा। देखिए चार्ज दो टाइप का होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज आपको दो टाइप का होता है। चार्ज हम लोग दो टाइप का चार्ज को पढ़ेंगे इसमें, और वो दो टाइप का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप इस बात को समझिए और ऐसे समझिए, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और फिर एक पॉजिटिव चार्ज उसके पास आने का कोशिश करेगा। दो सेम चीज में कभी भी बच्चों अट्रैक्शन नहीं होता, इसमें रिपल्सन ही होगा। तो सेम चीज जब है, ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज उसके पास आने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे अपोजिट चार्जेस क्या होगा? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब सेम चार्ज को जब हम पास लाने का कोशिश करेंगे तो वो दूर जाएगा, मतलब दूर भागने का कोशिश करेगा। और जब अपोजिट चार्जेस होगा, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये बात। तीसरा पॉइंट लिखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब थोड़ा थोड़ा अब हम लोग इस बात को समझेंगे। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q यहाँ पे क्या है? चार्ज है। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये बात हमको पता होता है। ठीक है, क्या पता है हमें? कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आपको चार्ज होता है। अब कोई आपसे ये बात पूछ दिया कि अगर सपोज आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला है और किसी ने आपको बताया, तो बताओ दैट अगर आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये समझने वाली बात है और आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि हमारे पास 1 कूलम गिवन क्या है। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि -1.6, या फिर माइनस इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने में ही क्या हो जाता है? माइनस है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए। अब यहां से Q इज इक्वल टू एन ई।
अब आपको पता है चार्ज कितना है, 1 कूलम है, ठीक है। अब n का वैल्यू नहीं पता और इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको 1 बाय कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू n। अगर इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो क्या 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये हो जाएगा। ये 10 ऊपर चले जाएगा, ये लगभग कितना हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये अप्रॉक्स आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। अगर आपको कोई पूछे 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। आपको ये बात यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है। अब आपको यहां से समझना चाहिए कि कंडक्टर वो चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है और इंसुलेटर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। तो बात आ गई समझ में, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर दी दोज मटेरियल और द सब्सटेंस which allow electric current to pass through it। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर दी दो सब्सटेंस, लिखेंगे कंडक्टर आर दी दोज सब्सटेंस which allow electric current to pass through it। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। कंडक्टर का एग्जांपल अगर आप लेंगे तो कोई भी आप मेटल ले लीजिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात, मैंने अभी एग्जांपल में मेटल बोला, ठीक है, मेटल भी बोला, नॉन मेटल में ग्रेफाइट भी इसका गुड कंडक्टर है। मेटल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, वाई, मैं लिख देता हूं, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेटल्स का अगर हम बात करें, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब कंडक्टर में इसीलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज ऑफ दी, आप एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं, why metals are good conductor of electricity, because of free electron, because of free electron। उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से आपको ये कंडक्टर रहता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कि मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये बात आ गया होगा। अब हम लोग इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। इंसुलेटर क्या, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इंसुलेटर के बारे में बात करें, इंसुलेटर दे डू नॉट अलाउ, लिख लेंगे, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू
पास थ्रू इट। इसका मतलब इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने नहीं देता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपको प्लास्टिक। प्लास्टिक आर द इंसुलेटर बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इसको बैड कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा इसीलिए, नहीं तो आप फिर मान के चलिए दिक्कत होगा आपको लंबा लंबा वीडियो देखने। इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बनाऊंगा, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आप आगे फिर अगला सीरीज को देखें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हम बना लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए हम, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई एक पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पे पड़ा है। कहां पड़ा है? इंफिनिटी पे पड़ा है, ठीक है, इंफिनिटी पे पड़ा है। अब इसका अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है तो आप यहां से समझेंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने क्या बोला? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट in an electric field is defined as electric potential। तो लिखेंगे work done in bringing unit positive charge, work done in bringing unit positive charge from infinity to any point in an electric field is called electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या बोला? Work done in bringing a unit positive charge from infinity to any point in an electric field is called electric potential। इसका मतलब होता है कि इंफिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा है, इंफिनिटी बहुत दूर, वहां पे एक चार्ज पड़ा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो आपको समझेंगे आप फिर से यहां से क्या होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है इंफिनिटी पर, उसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट, इसको इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट और डिनोटेड बाय, इसको लिखते हैं V से। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर से एक बार आप समझ लेंगे कि इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाने में
जो हमको वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोग आगे कल करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर मैं पूरा दे दूं तो आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि एक बार में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा ना पेट में, इसीलिए हम लोग एक बार में ये नहीं करेंगे। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। सपोज हमारे पास एक सर्किट है, बना लेते हैं एक सर्किट। अब कल आगे सर्किट के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किट कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसको बैटरी बोलते हैं। ये बल्ब है हमारा, और करंट पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा VA है और यहाँ पे मेरा VB, ठीक है। अब आप समझेंगे, हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब क्या है इसका डेफिनेशन, वर्क डन। अब समझेंगे पहले इसका डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब इसका समझेंगे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो वर्क डन होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार समझेंगे कि अगर आप यहां पर बात करें, एक जगह से वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to other point in an electric circuit is called potential difference। फिर से एक बार लिख लेते हैं, work done in moving a unit positive charge from one point to other point in an electric circuit, in an electric circuit is called potential difference। क्या मैंने बोला, work done in moving a unit positive charge from one point to other point in an electric field is defined as the potential difference। अगर इसका लिखेंगे V is equal to W by Q, V is equal to W by Q। अब ये क्या है, W क्या है, वर्क डन है, वर्क डन, और ये है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, V इज इक्वल टू W बाय Q, इसको हम बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन का अगर SI यूनिट बोले, SI यूनिट, तो इसका SI यूनिट होता है जूल। क्या होता है इसका SI यूनिट, जूल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, work done in moving a unit positive charge from one point to other point in an electric circuit is defined as the potential difference। इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, V is equal to W by Q। होप आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। कल हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से
चालू करेंगे, सिंबल से चालू करेंगे, फिर सर्किट पे जाएंगे, फिर ओम्स लॉ, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी टाइप से आप हमारे चैनल पे बने रहें।